खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ शाफिया अंजुम हाजिर हूँ इस खबर के साथ। खबर नजीबाबाद से। नजीबाबाद पहुंचे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज़ादी के बाद से पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कांग्रेस के 60 साल के दौर में दंगों फसाद का बोलबाला रहा। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश दंगा फसाद मुक्त भारत बनाया है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मदरसों को आधुनिकता से जोड़ने के दिशा निर्देश दिए। उनके दिशा निर्देश पर मदरसों को आधुनिकता से जोड़ा। मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस को लागू किया और उसमें 96% बच्चे पास हुए। मदरसों में ऑप्शन के तौर पर अरबी के साथ संस्कृत भी पढ़ी जाए ताकि बच्चे अरबी भी सीखें और संस्कृत भी। उन्होंने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाए जाने पर जोर दिया। रिपोर्ट शहजाद नुमानी। मैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का चेयरमैन हूँ, मुफ्ती शमून कासमी। नजीबाबाद मेरे लिए मेरा घर है और मेरे परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। नदीम साहब मेरे बहुत अच्छे पुराने दोस्त हैं। इधर से गुजरते हुए कुछ समय के लिए मैं भाई के पास रुका। लोगों ने पूछा कि हमारी सरकार कैसा काम कर रही है, तो मैं आपके ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद 2014 में एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिले कि जिन्होंने 140 करोड़ की बात की। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 140 करोड़ को अपना परिवार कहते हैं। उत्तराखंड राज्य में जहाँ मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, उसके मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक निहायत शालीन, संवेदनशील इंसान हैं, मानव प्रेमी हैं और वो बगैर किसी भेदभाव के सबको साथ लेके चल रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसे सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। और मदरसों के अंदर आधुनिकता लाने के लिए उन्होंने मुझे दिशा निर्देश दिए। उनका हम पालन कर रहे हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने। हमने एनसीईआरटी को लागू करके उस सिलेबस को उन्हें पढ़ाया। लगभग 96% के करीब बच्चे पास भी हुए। और अब हम उन्हें और एक और ऑप्शन हमने दिया है कि अरबी के साथ साथ वो संस्कृत भी पढ़ें ऑप्शन के तौर से, ताकि उनका बौद्धिक विकास भी हो और एक दूसरे कल्चर को पहचान सकें। क्या संस्कृत अनिवार्य कही है आपने मदरसों में? अनिवार्य नहीं, ऑप्शन के तौर से है, मतलब इख्तियारी है। और हम कोशिश ये करेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसी नजीबाबाद शहर की एक शख्सियत थी, कारी शमसुद्दीन चतुर्वेदी के नाम से लोग उन्हें जानते थे। उन्होंने वेदों का अध्ययन था उनका, तो मैं समझता हूँ कि मरहूम का वो रास्ता भी हमारे लिए बहुत हमें प्रेरित भी करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस संदर्भ में कि बच्चों को इसलिए अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देनी चाहिए कि जिससे वो आने वाले दिनों के अंदर उनका फ्यूचर भी अच्छा हो, उनके माँ बाप की भी, वो अपने माँ बाप की सेवा करने के लायक बने। तो इसीलिए हम इस आधुनिकता से हमने मदरसों को जोड़ा है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का नेतृत्व हमारे लिए और उनके दिशा निर्देश हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम उन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं और वो बगैर किसी भेदभाव के तमाम योजनाओं के अंदर किसी में भी कोई, पूरे देश के अंदर कहीं भेदभाव नहीं है। कच्चे मकान अगर हिंदू भाई पात्र हिंदू के बने हैं तो पात्र मुसलमान के भी बने हैं। इसी तरह से खाद्य सामग्री अगर एक गरीब हिंदू को मिल रही है तो गरीब मुसलमान को मिल रही है। इसी तरह से अगर आयुष्मान कार्ड जो है पात्र किसी नॉन मुस्लिम को है तो मुस्लिम को भी है, बगैर किसी भेदभाव के पहली ऐसी सरकार है कि जिसने बगैर भेदभाव के इन तमाम कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया है। 60 साल के अंदर एक लंबा कार्यकाल कांग्रेस को मिला, जिसने हमें दंगे दिए, फसाद दिए। फसाद और दंगों से भरा हुआ रहता था भारत, आज दंगा मुक्त है भारत। और आज यही नतीजा है कि लगभग हमारे बच्चे 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर किया उन्होंने, वो भी राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो इसलिए मैं इस मौके पर मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपनी दूरियों को कम करिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किसी जगह भी भेदभाव नहीं कर रही हैं,
तो आपको भी ये देखना चाहिए कि अगर कोई अच्छा योग्य आदमी आता है तो अपनी दूरियों को कम करिए और उन स्टंट बाजों की जो फतवे देते हैं, वो हराने की अपीलें करते हैं या वो भाजपा के बारे में और दूसरों तो मुफ्ती साहब, ये जो संभल का मामला हुआ है, तो संभल का मामला हुआ, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं एक बात ये कहूँ आपसे कि देखिए, जुडिशरी से, कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है तो उस कोर्ट के ऑर्डर के लिए अगर वहाँ उसका पालन करने के लिए प्रशासन पहुंचता है तो हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए था, जो हमारे लीडर्स हैं उन्हें ये देखना चाहिए था कि वो स्वयं उसे डील करते, पब्लिक को बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहूंगा कि जब भी कहीं कोई ऐसा मामला हो, जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो पीछे क्यों रहते हैं, उनके बच्चे पीछे क्यों रहते हैं? आखिर आज जो वहां जिन लोगों की जानें गई हैं, क्या वो जान वापस नहीं आ सकती? मगर मैं एक बात इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि उन माँ बाप को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने अनेकों बार नेशनल चैनलों पर भी ये अपील की है कि खुदारा अपने बच्चों को जब आप जुमे के दिन भेजें तो इन्हें समझाइए कि सिर्फ नमाज पढ़ें और घर वापस आए। वो लोग भेड़ियों की तरह, ये हमारे जो तथाकथित नेता हैं, उन मुसलमान बच्चों का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कोई भी मुद्दा जब कोई आता है, हम अपने मसाइल को हल करते हैं, तो क्यों नहीं हमने उस वक्त संवाद का रास्ता इख्तियार किया और क्यों हमने ऐसे हालात बनाए कि वहां जो है वो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और वहां पत्थर चलाने पड़े। जैसे कि अभी ये मान गया है कि वो रिवॉल्वर दिखाई गई है, वो दरोगा वहाँ मौजूद थे जो वहाँ पर चला रहे थे, उनके खिलाफ आज तक ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये सही है, गलत है? वो तो जांच चल रही है, जांच में जो आएगा, यहाँ बिल्कुल एक ऐसी निष्पक्ष अदालतें हैं, निष्पक्ष प्रशासन भी है और शासन भी है, उसकी तमाम चीजें वीडियो वायरल हैं, वो चीज सामने है, सबूत हो रहा है, उसमें जांच की तो कोई जरूरत पेश नहीं आती जब सारी चीजें सामने, तो उसको किस नजरिए से आप लेंगे? मैं तो आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप ये तो देखिए कि जब हमारे क्या भीड़ को आने की क्या जरूरत थी? भीड़ को नहीं आना चाहिए था। हमें अपने लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए। आपको कभी भी वायलेंस का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, बहुत बड़ा आंदोलन के हम जिम्मेदारों में रहे। मैं फाउंडर सदस्य था अन्ना हजारे आंदोलन का। एक दिन कोई वायलेंस नहीं हुआ, और जब वो आंदोलन खत्म हुआ और जब उसने वायलेंस का रास्ता इख्तियार किया तो वो आंदोलन ही खत्म हो गया। तो मैं इसलिए एक बात कहना चाहता हूं कि ये देश हमारा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ स्थापित है। आपको वही तरीका अपनाना चाहिए। वहां के लीडर्स को, उन नेताओं को, वहां विधायक भी मुस्लिम है, वहां MP भी मुस्लिम है, उन्हें तो ये इख्तियार करना चाहिए था कि वो शासन प्रशासन से बात करते। वो वहां पब्लिक का इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था। जब पब्लिक का इन्वॉल्व हुआ तो जाहिर बात है कि अब किसकी गलती है और किसकी नहीं है, ये तो जांच का विषय है और जांच में क्लियर होकर के आएगा। मगर मैं ये बात कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा मुसलमानों से कि तुम अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेशन की तरफ लाओ, उन्हें काम में लगाओ। जब ये नेता अपील करें, वो इनकी अपीलों पर उन्हें घर से ना निकलने दे, इसलिए कि ये अपने बच्चों को तो ये इंग्लैंड में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं। मैंने एक जमाने के अंदर नेशनल चैनलों पे मैंने ये बात कही थी कि बताइए, जब जुमे का दिन आता है तो ये उन बच्चों को एहतजाज में, एजुकेशन में लगा देते हैं। क्यों आखिर ऐसा कर रहे हैं? ये इनके दो फायदे हैं। एक तो मुसलमानों का नुकसान होता है, तो ये चाहते हैं कि वो मुख्य धारा से ना जुड़े, मेन स्ट्रीम से ना जुड़े, और दूसरे ये कि सरकार की बदनामी हो तो इनकी रोजी रोटी चलती है। तो इसलिए मैं ये अपील करना चाहूंगा मुसलमानों से कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन दो, उन्हें अच्छे संस्कार दो। कतई तौर से कोई भी मस्जिद का मुद्दा हो, मंदिर का मुद्दा हो, किसी मदरसे का मुद्दा हो, आप लोकतांत्रिक तरीके से, जो आपके नेता हमने इसलिए तो चुने हैं कि वो बात करें शासन प्रशासन से। क्यों नहीं बात की उन्होंने बात की उनसे? क्यों जरूरत पड़ गई हमारे उन बच्चों को, जो बच्चे वहां गए उन्होंने पत्थर चलाने की? हरगिज ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये एक अच्छे समाज, सभ्य समाज की अलामत नहीं है कि आप अपने हाथों में पत्थर ले लें। हमारे बच्चों के हाथों के अंदर किसने पत्थर दिए हैं, ये जांच का विषय है। हमारे बच्चों के हाथों में तो कलम होना चाहिए था, उनके हाथों से कलम छीन के पत्थर दे दिए और फिर कहते हैं वो हमारे हमदर्द हैं। तो इसलिए मैं ये अपील करना चाहूंगा आम खास तौर से मुसलमानों से कि आप खुदारा अपने बच्चों को एजुकेट करिए, अच्छे संस्कार दीजिए, और लोकतंत्र के अंदर ये सारी चीजें, एहतजाज करना आपका अधिकार है, आप करिए, मगर उसके अंदर वायलेंस नहीं होना चाहिए।
ठीक। ठीक।